हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मानव रक्त पढ़ेंगे और मानव रक्त से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बनते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड के नाम से भी जानते हैं। अगर कहा जाए तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यह एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर होता है। एक औसतन मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। जबकि अगर महिलाओं में हम बात करेंगे तो 1 से 2 लीटर कम होती है पुरुषों की तुलना में। अर्थात हम देख लिए कि जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। यह एक संयोजी ऊतक है जो एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। जबकि महिलाओं में इसका जो भाग होता है वह 1 से 2 लीटर तक कम होता है। यह संपूर्ण शरीर का भार का लगभग 7% होता है, यानी कि टोटल बॉडी का जितना वेट होता है उससे 7% जो है वह रक्त का भार होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पदार्थ जो है वह प्लाज्मा है, जबकि दूसरा पदार्थ जो है वह रुधिराणु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है। चलिए प्लाज्मा पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह रक्त का लगभग 60% है। कितने प्रतिशत है? तो 60%, यानी कि 60%, जिसमें 90% भाग जो है वह जल होता है, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण होता है। इसके अतिरिक्त 0.1% ग्लूकोज भी पाया जाता है। किसमें? तो प्लाज्मा में। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है वह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन करना प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है। यानी कि पहला जो प्लाज्मा का कार्य होता है वह होता है पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा भाग था रुधिराणु, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। पहला 60% भाग क्या था? तो 60% भाग जो था वह प्लाज्मा था, लेकिन बचे हुए 40% भाग जो है वह रुधिराणु है होता है। और इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। लाल रक्त कण, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, और श्वेत रक्त कण जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और रक्त बिंबाणु जिसे बीपी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आरबीसी का निर्माण जो है वह अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण और आरबीसी की मृत्यु भी कहाँ पर होती है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। यह जीवन काल में, इसका जो जीवन काल होता है, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन तक का होता है। ठीक है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद यहाँ पर है कि ऊंट एवं लामा को छोड़कर सभी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि ऊंट एवं लामा में केंद्रक होता है। इसकी मृत्यु आकृत और फलिहा में होता है। तो आरबीसी का कब्रगृह यानी कि कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आकृत या तो फलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसकी मृत्यु होती है। ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी कि
आरबीसी का जो मुख्य काम होता है वह क्या होता है? शरीर का हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का क्या काम होता है? तो शरीर के मुख्य भाग में कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना जो है वह लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का मुख्य काम होता है। श्वेत रक्त कण देखेंगे यानी कि डब्ल्यूबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं फलिहा में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा होता है, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं फलिहा में भी इसका निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो श्वेत दिख रहा है यह क्या है? तो यह डब्ल्यूबीसी है और जो आपको लाल लाल कलर में दिख रहा है यह आरबीसी है। ठीक है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 4 दिनों का। लेकिन आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिनों का होता है। ठीक है, तथा इसकी मृत्यु जो है रक्त में हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कण का जो मृत्यु होता है वह रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है, यानी कि जो भी संक्रमण बीमारी होते हैं उससे लड़ने का काम कौन करता है? श्वेत रक्त कण करता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी करता है। इसका आकार और रचना अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में दिखाया गया है, यह जो भाग आपको दिख रहा है यह क्या है? श्वेत वाला भाग यानी कि जो सफ़ेद भाग दिख रहा है यह है डब्ल्यूबीसी और जो आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है वह आरबीसी है। ठीक है, रक्त बिंबाणु, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो रक्त बिंबाणु का जो निर्माण है कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है तथा इसका जीवन काल जो है वह 3 से 5 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 3 से 5 दिनों का होता है। इसकी मृत्यु फलिहा में होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि बिंबाणु में केंद्रक नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त में थक्का बनाने का काम कौन करता है? तो रक्त बिंबाणु करता है। ठीक है, रक्त के प्रमुख कार्यों को अब हम लोग देखेंगे कि रक्त का कार्य क्या है। चलिए कार्य। रक्त के प्रमुख कार्य, शरीर के ताप को नियंत्रित करना रक्त का प्रमुख कार्य है, जबकि रोगों से रक्षा करना भी इसका प्रमुख काम है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना यह भी रक्त का काम है। घावों को भरना यह भी रक्त का काम है। रक्त का थक्का बनाना यह भी जो है रक्त का काम है। आगे हम लोग बात करेंगे लैंगिक वर्णन में सहायक करना रक्त का काम है। अंगों में सहयोग स्थापित करना यह भी क्या है? रक्त का काम है। पचा हुआ भोजन, उत्सर्जन पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना यह भी रक्त का काम है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक के लिए हम लोग इतना काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और मेहनत का कुछ ना कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। मानव रक्त वर्ग यानी कि हम लोग अब देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे हम लोग। मनुष्य के रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में कॉर्लेस्टीनर ने किया था। तो किसने किया था? कॉर्लेडस्टीनर। तो कॉर्लेडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी? तो 1900 ईस्वी में किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार इसे कब मिला था? तो 1930 में मिला था। किसके लिए? तो रक्त समूह की खोज के लिए। मनुष्यों के रक्तों में भिन्नता का प्रमुख कारण जो है वह लाल रक्त कण है, पाए जाने वाले एंटीजन है। तो मनुष्यों के रक्तों में भिन्नता जो ग्रुप ए, ग्रुप बी इस प्रकार का जो पाया जाता है वह कारण क्या है? तो लाल रक्त कण में उपस्थित एंटीजन इसका प्रमुख कारण है। अब देखिए
एंटीजन जो होता है वह मुख्य 2 प्रकार की होता है। कौन कौन? तो एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीजन दिखाया गया है, और इस प्रकार अगर आप यहाँ देखेंगे एंटीजन ए वर्ग वाला अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वह उसके शरीर में ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है वह ए होता है। लेकिन अगर इस प्रकार का ब्लड ग्रुप अगर बी एंटीजन रहता है तो उसका शरीर में ब्लड ग्रुप जो होता है वह बी होता है। अगर ए प्लस बी दोनों प्रकार के एंटीजन अगर किसी के शरीर में पाया जाता है तो वह उसका शरीर में जो रक्त होता है वह एंटीजन यानी कि रक्त समूह जो होता है वह ए बी होता है। लेकिन जिसमें अगर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है उसमें ब्लड ग्रुप जो होता है वह ओ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चर्चा की हैं जिसमें एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए कहलाता है। इसी प्रकार जिसमें एंटीजन बी होता है वह रुधिर वर्ग बी कहलाता है। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है वह ग्रुप क्या कहलाता है? तो रुधिर ग्रुप ए बी कहलाता है। जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है यानी कि जिसमें एंटीजन होता ही नहीं है वह ओ ग्रुप का ब्लड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जबकि नोट में लिखा गया है रक्त समूह ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए वाला को देखा जाए तो उसमें ए एंटीबॉडी पाई जाती है, जबकि अगर बी में हम देखें तो बी प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है। लेकिन अगर रक्त समूह ए बी वाला को देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर ओ रक्त समूह वाले की हम बात करेंगे तो इसमें ए बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ए प्रकार के भी और बी प्रकार की। तो इस प्रकार इन्हें देख सकते हैं कि इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।